नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है ज्योग्राफी, जिसे भूगोल कहा जाता है। इसमें चैप्टर 1 का जो है यूनिट नंबर 6 और जिसका नाम है जल संसाधन। और इसका हम आप लोग को जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आज हम इसका जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। जल संसाधन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उस सारे के सारे बताने वाले हैं, समझ गए। और ये आप लोग का एसएसटी बिहार बोर्ड में जो है पूछा जाएगा, समझ गए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीक़ा से समझ में आए, समझ गए। तो चलिए फिलहाल पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विविध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या फिर हरा ग्रह? तो उसे कहा जाता है नीला ग्रह। तो एक का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? जल का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में निहित है? 9.5, 95, यहाँ पे सॉरी दशमलव होना चाहिए, 0.5% या फिर 96.5 या फिर 96.6। तो दू का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी 96.5%, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था? समझ गए। यानी देश के बांध को जो है किसने भारत का जो है मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या फिर स्वामी विवेकानंद? तो 3 का आप लोग का हो जाएगा पंडित नेहरू। कौन सा हो जाएगा? पंडित नेहरू हो जाएगा कि देश के बांध को जो है भारत का मंदिर कहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55, 60, 65 या फिर 70%? तो 4 का आप लोग का हो जाएगा 65%। तो इसका आप लोग का ग हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरह बढ़ते आगे। क्या कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या फिर लोहा का? तो 5 का हो जाएगा आर्सेनिक का, समझ गए। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है कहाँ? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में या फिर व्यापार में? यानी पानी, सिंचाई, जल का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 6 का हो जाएगा आप लोग का सिंचाई, यानी खेती में जो है जल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। चलिए अब फिर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, करा कि विश्व में कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? 16, 10, 4% या फिर 1%? तो 7 का हो जाएगा 4%। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह बढ़ते हैं आगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग, इनमें कुल भूमिगत जल का व्यवहार अधिक है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो 8 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु में। चलिए अब बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर झारखंड में? अगर आप लोग इसका उत्तर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो फिलहाल हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि घन किलोमीटर, यानी घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या भारत के कुल वार्षिक वर्षा दर्शाता है? 5,000, 3,000, 2,000 या फिर 4,000? तो 10 का हो जाएगा 4,000। क्या हो जाएगा? 4,000। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब बढ़ते आगे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पूर्ण प्रयोगित भूमिगत जल संसाधन है? गोदावरी जल, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु नदी? तो 11 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरह बढ़ते आगे। आगे क्या कर रहा है
कड़ा कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? कोसी, हीराकुंड या फिर भाखड़ा नालंदा या फिर चांबल? यानी इनमें से कौन सा परियोजना का उद्देश्य है कि बाढ़ को नियंत्रित करना? समझ गए? तो बाढ़ का हो जाएगा कोसी। कोसी जो है इसका बाढ़ का नियंत्रण कर रहा है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1997 या फिर 1983, 1987 या फिर 1990? तो 13 का आप लोग का हो जाएगा 1987। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते आगे, क्या कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि महासागरों में कुल जल का कितना प्रतिशत मात्रा है? 94, 71, 29% या फिर 96.5%? तो 14 का हो जाएगा 96.5%। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, केरल में या फिर असम में? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार में। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा जो है निहित होती है? 10%, 35%, 45% या फिर 65%? तो ये आप लोग को पीछे ही बताया कि 65%। समझ गए? चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। समझ गए? चलिए फिलहाल बढ़ते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 182वां फिर 100वां या फिर 150वां या फिर 133वां? तो 17 का हो जाएगा आप लोग का 133वां। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, मानिसराम में या फिर चेरापूंजी में या फिर कोच्चि में? तो 18 का जो हो जाएगा आप लोग का मानिसराम में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? यानी विद्युत जो है कितना प्रतिशत जल से प्राप्त होता है? 10%, 45, 15 या फिर 17.39 यानी 3% तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 17.39%। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब ये आप लोगों को पहले ही बताया कि गंडक परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह जो है बिहार में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि चंबल परियोजना में परिवर्तित 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ है? भागलपुर में, कोटा में, जयपुर में या फिर अहमदाबाद में? तो 21 का आप लोग का हो जाएगा यानी कोटा में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वृद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को ये बताए थे कि नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में? ये भी बताए कि 96.6%। चलिए देश की बांधो किसने भारत का मंदिर कहा था? ये सब रिपीट है कि पंडित नेहरू ने। बिहार में अति दल जोहन तत्वों से किस तत्व का केंद्र बढ़ जाता है? ये भी बताए कि आर्सेनिक का। चलिए जल किस प्रकार का संसाधन? अब ये देखिए जल जो है किस प्रकार का जो है संसाधन है? तो 36 का हो जाएगा यह जो है चक्रीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब क्या करा कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? उद्योग में, संचार में या फिर घरेलू उपयोग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 27 का हो जाएगा संचार में। किस में? सिंचाई में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 28 नंबर पृथ्वी कितना प्रतिशत भाग धरातल में आर्द्रछाद है? 70%, 71 या फिर 69 या फिर 65%? तो 28 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 71%। अब ये देखिए ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है?
कौन जो है लवणीय बुलर या फिर डल वांटा या फिर भामभड़ या फिर गोविंद सागर। तो 29 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी तक हम आप लोग को 29 जो है ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं और आप लोग को ये बात भी बताना है कि 29 में से आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही चैप्टर वाइज और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिले। तो चलिए अब मिलते हैं फिर इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।